हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज के वीडियो में। आज आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में बाई एंड जीरो वाले सवाल बताए जाएंगे। इससे पहले जो सवाल बताए गए थे उसमें सिर्फ जो भी फंक्शन दिया जाता था उसमें कंडीशन निकाल दी जाती थी। अब ये जो सवाल बताए जाएंगे इसमें आपसे हर सवाल में कहेगा ठीक फाइंड कराएगा बाई एन और सफिक्स में जीरो, और जबकि दिया जाएगा बाई बराबर कोई फंक्शन एक्स का। जैसे ये पहला सवाल है ठीक आज का, देखिए बताते हैं कैसा लगता है। थोड़े बड़े बड़े सवाल हैं लॉन्ग के लिए ठीक। बाई दिया गया एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन और पावर में एम, और फाइंड करा रहा कितना बाई एन जीरो। चलिए स्टार्ट करते हैं ठीक। तो जैसे सवाल तुम्हें दिया जाएगा पहले तो आपको ठीक इसका बाई वन बाई टू निकालना है और उसके बाद करना है इसका nth डिफरेंशिएशन, उसके बाद निकलेगा ये बाई एन जीरो। तो देखो कैसे ठीक, पहले तो आप गिवन में लिख लेंगे ठीक बाई एन बराबर, पहले लिखेंगे बाई बराबर एक्स लिखा गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन और पावर में दे रखा था कितना बताइए एम। अगर किसी भी सवाल में बाई जीरो पूछता है तो ध्यान देना पहले जो बाई दिया जाएगा तो हम पहले निकालेंगे बाई जीरो का मान। देखिए बाई जीरो का मान कैसे निकालते, बस एक सवाल देखना बहुत ध्यान से, वो आप यहाँ पर ठीक लिख लेंगे ठीक इम्प्लाई दैट। अगर हम बाई लिखेंगे और ब्रैकेट लगा के सफिक्स में जीरो लिखेंगे, इसका मतलब होता है सामने जो भी फंक्शन दिया जाए उसमें एक्स मान जीरो रखना है, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख दिया जाएगा। तो बाई लिखा ठीक, और अगर हमने ब्रैकेट लगा के लिखा जीरो, इसका मतलब तो एक्स बराबर जीरो सामने रखना है, तो ये भी जीरो हो जाएगा, रखो यहाँ मान ठीक एक्स मान जीरो, और ये भी जीरो हो जाएगा। यहाँ बचा कितना वन, और वन की पावर एम, तो कुल मिला के आंसर कितना आएगा बाई जीरो वैल्यू आ जाएगी वन। देख लेना बाई लिखा सफिक्स में जीरो लिखा तो ये बाई जीरो मान दिखाएगा। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन एक बार तो वो क्या बनेगा बाई जीरो। इस चीज़ का महत्व बहुत है ठीक। यहाँ पर बाई जीरो की वैल्यू कितनी निकल आ रही वन। अब बॉक्स बंद करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे बाई वन, मतलब इसका होगा डिफरेंशिएशन एक बार। तो पहले एम आ जाएगा और फिर आएगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन और पावर में एम माइनस वन, और फिर दोबारा इस वाले स्टेप होगा एक्स का दोबारा हो जाएगा और रूट का कैसे होगा देखिए वन अपान टू टाइम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इंटू में दोबारा जब करेंगे तो आंसर आएगा फिर से इसका दोबारा होगा एक्स, तो आएगा टू एक्स और ब्रैकेट वन। तो पहले देखो क्या आया एम आ गया, फिर दोबारा उसका होगा पहले इसके पावर में आएगा वन वन, फिर जब इसका करो तो पहले एक्स वन आएगा एक्स का, फिर रूट का होगा वन अपान टू टाइम अंडर रूट जितना लिखा उतना आता है, और फिर इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वन का होगा तो टू एक्स आएगा, वन का जीरो, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, जो बचा वो लिखा जाएगा। तो बाई वन में क्या होगा देखो एम ऐसे लिख देना एक्स प्लस और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन ब्रैकेट वन और पावर में एम माइनस वन, और इधर क्या बचा देखो यहाँ बचेगा वन प्लस यहाँ बचा एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, इतना बचेगा। ये सिंप्लीफाई किया जा रहा थोड़ा सा यहाँ पर ठीक। अब देखो आगे का स्टेप, ये तो स्मॉल एम ऐसे लिखना, ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन ब्रैकेट वन, तो पावर में एम माइनस वन। अब इधर देखना ठीक ध्यान से, यहाँ एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब जब एलसीएम ले जाए तो ये वाला टर्म इधर आएगा और इधर एक्स आएगा, तो हम पहले इस वाला टर्म लिखे थे, मतलब यहाँ लिखा जा रहा है एक्स प्लस, और जब इसको मल्टीप्लाई करें उसको उधर लिखा जा रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये ब्रैकेट लगा दी और इधर ब्रैकेट ये ऐसे रंग दिखला ठीक। अब देखो जितना यहाँ लिखा हो पावर में क्या चल रहा है एम माइनस वन, उतना यहाँ लिखा हो उसका पावर में क्या हो गया वन। अब दोनों पावर ऐड हो जाएंगे तो एम माइनस वन और प्लस वन, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा तो ये आ जाएगा एम, और यहाँ आएगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन और पावर में एम, और ये नीचे बचेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये चल रहा था किसके बराबर बताइए बाई वन के बराबर। अब इसको उधर उठा लो तो ये आ जाएगा बाई वन और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इजिकल टू एम। अब यहाँ देखो क्या बचता, ये जितना लिखा हुआ है वो वैल्यू किसके दर के बताइए बाई की, तो यहाँ पर क्या रख देना बाई। अब तुम्हारा यह सवाल बना, यहाँ से तुमने निकाल दिया ठीक बाई वन। अब यहाँ पर तुम्हें बाई वन जीरो निकालना, देखो कैसे वही बताते हैं आगे। तो इसके बाद ठीक निशान यहाँ पर थोड़ा चेंज हो रहा ठीक, इस तरीके से आप लिख सकते हैं थोड़ा बढ़ा के ठीक। देखिए बाई वन लिखेंगे ब्रैकेट में लगाएंगे जीरो,
ये y1 के में लगा दिया, ठीक, ब्रैकेट 0। इसका मतलब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 0 रखना, ठीक। तो यहाँ तो बाई x है तो ये 0 हो गया, यहाँ बचा 1। तो कुल मिला के यहाँ रखोगे तो आंसर आएगा सिर्फ 1। तो यहाँ फिलहाल आप समझ सकते हैं यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 1 तो 1 ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और उसके बाद बराबर हम अगर बाई दिख जाए तो हमने बताया तो बाई लिखो, ब्रैकेट लगा 0 लिख दो, लिख दिया। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ठीक। बाई 0 की वैल्यू पीछे दे रखी कितनी, ऊपर बोलो 1। तो जब यहाँ 1 रख देंगे आंसर में, ठीक, यहाँ पर हम, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बताइए, m। इसका मतलब y1 0 का आंसर क्या निकल कर आ गया, m। तो हमने y1 का डिफ्रेंशिएशन किया और फिर y1 0 भी निकाल दिया, जो कि निकल कर कितना इसमें मालूम। तो इस तरीके से तुम्हें y दिया जाएगा, ठीक, ध्यान रखना। पहले क्या निकालेंगे, y0, उसके बाद y का डिफ्रेंशिएशन होगा y1। डिफरेंस करने के बाद जब कंप्लीट हो जाए तब हम निकालेंगे y1 0 की वैल्यू, जो भी निकल कर सामने लिखी जाएगी। इसी तरीके इसका एक बार y2 निकालेंगे, फिर y2 0 में निकाला जाएगा। तो चलो देखो कैसे निकालते हैं। तो अब यहाँ पर देखो रूट है ना, तो रूट के लिए यहाँ पर लिख देना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, शॉर्ट फॉर्म लगा दे रहे, ठीक। यहाँ पर SOBS, ठीक, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर करो तो y1 स्क्वायर हो जाएगा, कितना आएगा देखिए, y1 स्क्वायर, और ब्रैकेट में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ आएगा m स्क्वायर और y स्क्वायर। अब इसका दोबारा होगा डिफरेंस, तब हमें मिलेगा कितना, y2। तो याद रखना, ठीक, y0 की वैल्यू 1 हो गई, y1 0 की वैल्यू m आ गई, ठीक। अब यहाँ से दोबारा इसका डिफ्रेंशिएशन होगा एक बार और, इतना लिखो। तो उसको हम यहाँ मिटा कर बता रहे, ठीक, डिफ्रेंशिएशन दोबारा। तो थोड़ा बड़ा सवाल है, ठीक। y दिया जाएगा, y0 निकालेंगे, फिर y1 निकाला जाएगा, डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, बस मेन चीज़ है। y1 0, जब y1 निकल जाए कंप्लीट तो वहीं पर निकाल लेंगे y1 0 की वैल्यू। अब यहाँ से y2 निकालना, ठीक है। तो इसका होगा दोबारा डेरिवेटिव, ठीक, इसका दोबारा हो रहा डिफरेंस, ठीक। तो कैसे लगाएंगे, x स्क्वायर प्लस 1 को रोक लिया गया, इसे ठीक है, ये रोक लिया गया। अब y पहले आएगा 2y1, y1 स्क्वायर होगा 2y1, फिर y1 का दोबारा होगा तो कितना बन जाएगा, y2 निशान प्लस का। अब y1 स्क्वायर आ गया, जब इसका करें तो आंसर कितना आएगा, 2x। ये तो यहाँ पर का सही आ गया, ठीक। आगे देखो बराबर m स्क्वायर हो जाएगा, इसका आएगा 2y, और उसके बाद 2y आएगा, फिर दोबारा y1 हो जाएगा, देख लेना। इसका m स्क्वायर कांस्टेंट हुआ, y स्क्वायर का 2y, फिर 2y का, फिर दोबारा y1। अब 2y1 यहाँ भी है, 2y1 यहाँ, 2y1 यहाँ, तो दोनों तरफ से अब 2y1 हटा सकते हैं इस तरीके से, 2y1 नॉट इक्वल टू 0। अब जो बचा वो लिख लो, क्या बचा देखते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 बचा, यहाँ पर y2 बचा, निशान प्लस का। इधर क्या बचेगा, देखो एक x बचेगा और एक बचेगा y1 माइनस, इसको इधर ला रहे हैं, चलो भी खिला लो उधर को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। m स्क्वायर बचेगा, 2y1 हट गया तो m स्क्वायर और y बच गया, जो कि इतना बचा। अब यहाँ से तुम्हें निकालना कितना है, y2 0 की वैल्यू, देखो कैसे, यहीं बता दे, ठीक। ये इधर निशान लगा देना, यहाँ पर y2 और ब्रैकेट का लिख देना 0, ऐसे, ठीक, y2 लिखना और ये ब्रैकेट लगा 0। तो अगर तुमने यहाँ लिखा y2 और ब्रैकेट लगा 0, तो x का मान 0 रखना, रखोगे जो यहाँ बन रह जाए, तो यहाँ पर तो ये मिलने वाला स्टेप, निशान प्लस का। यहाँ x चल रहा, इसका मतलब यहाँ तुम अगर लगाओ तो कोई फर्क पड़े नहीं, x का मान 0, तो यहाँ पर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, ध्यान से 0 हो जाएगा बराबर। यहाँ पर कितना आएगा देखिए, m स्क्वायर आ जाएगा और y में ब्रैकेट लगा लिखो 0। अब इसके वैल्यू बता चुके, y0 वैल्यू कितनी चल रही थी 1। तो कुल मिला के यहाँ से कितना आंसर मिला, y2 0 वैल्यू निकल कर आएगी m स्क्वायर, इसका आंसर हो गया 1, तो ये y2 0 वैल्यू आ गई। तो y1 0 वैल्यू निकाल ली, y2 0 वैल्यू का, उधर y0 वैल्यू निकल गई थी। अब इतना, अगर ये सवाल तो तुम्हारा ये चीज़ साइड में दिखा देना निकाल, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ से इसका करना है डिफरेंशिएशन n टाइम, इस वाले सवाल का, ठीक है, जो मेन दे रखा। तो यहाँ लिखा जाए डिफरेंशिएशन n टाइम बाई लेबनीज थ्योरम, एल्टिक मतलब यहाँ लेबनीज थ्योरम थे, ठीक है, वही पुनः पुराना मतलब, ठीक, लगाते हैं सिस्टम। यहाँ पर लिख लेना dn, और ब्रैकेट में हमने ये बताया था लगाने तरीका, वही पुराना, ठीक, जो चल रहा था लगभग वही चल रहा, ठीक। बाई 2 को आप पहले लिखेंगे, इनटू में क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट 1, निशान प्लस का, यहाँ dn लिखेंगे और ब्रैकेट लिखेंगे y1 इंटू x बराबर में m स्क्वायर, इसको इधर ला रहे हैं, ठीक, माइनस का m स्क्वायर और dn, और y बराबर क्या लिख देना 0, मतलब इसको इधर उठा लाए और dn y लिख दिया। अब इसे u और b मानकर
फार्मूला जो अप्लाई करते थे वही पुरानी, मतलब देखा जब ये सवाल पुराना ही मेथड चल रहा है, बस ये दो चीज़ें साइड में निकालेंगे अलग से, ठीक। तो लगाओ फार्मूला है पर, फार्मूला है ना, चल लेमिनेशन डी एन के साथ आएगा बाई 2 और ये स्टेप ऐसे रुका रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, निशान प्लस का, इधर आएगा एन सी 1 और कितना आ जाएगा, तो ये डी एन माइनस 1 और बाई 2 और एक डी रह जाएगा और ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद एक स्टेप और टूटेगा भाई, यह आएगा एन सी 2 डी एन माइनस 2 और यहाँ पर बाई 2 और डी स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कैपिटल डी लिखा हुआ, ठीक, ध्यान रखना। आगे अब इससे ज़्यादा नहीं टूट पाएगी, अब इसको तोड़ो, निशान प्लस का, इसको कैसे लगाओगे, देखो डी एन आएगा बाई 2 और यहाँ पर बी मतलब वो एक्स वाला टर्म ऐसे लिखा रहेगा, फिर आएगा एन सी 1 और डी की पावर में एन माइनस 1 और यहाँ बाई 2 और एक डी आ जाएगा, एक्स आएगा। अब इससे ज़्यादा नहीं टूटेगी, निशान माइनस का एम स्क्वायर हो, इसकी वैल्यू क्या होती है बोलो, बाई एन बराबर 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसका आंसर कितना पहले इसको लिख लेना, ठीक। यह आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट 1 और यहाँ पर बाई एन प्लस 2 निशान प्लस का, एन सी 1 का आंसर एन हो जाएगा, ये इसके साथ ऐड होगा तो आंसर आएगा बाई एन प्लस 1 इंटू में इसका डिफ्रेंशिएशन 2x कहलाएगा और ये बाई के साथ सफिक्स में एन प्लस 1। सारे सवाल वैसे लग रहे जैसे पहले लगते चले आ रहे थे, ठीक। सब इतना स्टेप हो गया, आगे देखो, ठीक। निशान प्लस का एन सी 2 की वैल्यू होती है एन माइनस 1 अपान 2, ऐसे लिखते समय यहाँ पर थोड़ी सी, चलो ठीक, इतना सही आ गया। अब ये स्टेप यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ पर बाई एन बचेगा और इसका करें तो 2 आ जाएगा, निशान प्लस का। यहाँ पर आंसर क्या होगा, ये आएगा, यहाँ पर देखो गलत लिखा, यहाँ बाई 1 चल रहा तो यहाँ कितना आएगा, बाई 1, ये भी 1 चल रहा तो यहाँ कितना आएगा, बाई 1 आएगा। थोड़ा ये सही कर लेना, ठीक, मिस्टेक हो गई थी। जब इसको तोड़ा जाएगा तो डी एन के साथ क्या आएगा, बाई 1 आएगा, एक्स आएगा, फिर एन सी 1 आएगा, डी एन 1 और फिर बाई 1 चल रहा, फिर डी एक्स आ जाएगा। अब सही हो गया, ये इसके साथ ऐड होगा तो कितना आंसर आएगा बताइए, एक्स लिख लेना पहले और लिख लेना बाई एन प्लस 1, एन सी 1 का आंसर एन आ गया, इधर लिखा था, ठीक, वहाँ पर अब जगह नहीं बची, यहाँ लिख रहे हैं एन सी 1 का आंसर, देखिए एन आ गया, ये वाला इसके साथ जुड़े कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, बाई एन, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, डी एक्स 1 हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर, ये आएगा स्टेप पूरा, बाई एन आ जाएगा बराबर 0। 2 से 2 कहीं कैंसिल हो रहा होगा, देखो, ठीक, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा। चलो अब आ गया, ठीक, सही, इतना लिख लो फिर आगे ऊपर लिख रहे हैं, ठीक। हम इसके बाद से हटा रहे, इतना नोट कर लो पहले, ठीक, ध्यान से। तो आगे का नियम देखो क्या होता है इसका, अब इसमें दोबारा, ठीक, सही करके लिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे लिखा रहेगा, बाई एन प्लस 2 निशान प्लस का। अब देखो जैसा यहाँ लिखा गया, इस वाले स्टेप मैंने पहले बता चुका के बाद ये स्टेप सेम आते हैं, इसमें जो कॉमन होगा वो स्टेप, क्या कॉमन हो रहा है, एक्स बाई एन प्लस 1, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2n प्लस 1 और एक्स कॉमन बाई एन प्लस 1। अब बाई एन यहाँ भी है, बाई एन है, बाई एन 3 जगह, ठीक, तो निशान प्लस का ब्रैकेट कॉमन लेना, ठीक। यहाँ पर देखो एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई इसकी करो तो आएगा, सॉरी, एन स्क्वायर माइनस एन निशान प्लस का, ये वाला स्टेप आ चुका सही। यहाँ पर क्या बचा, एन लिखा, ये निशान माइनस का एम स्क्वायर ब्रैकेट बंद और बचा बाई एन बराबर 0। अब ये तो खिलाफ कैंसिल हो गया, ठीक। अब जो बचा वो लिख रहा है, देखो कितना बचा, यहाँ लिखा हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ बचा बाई एन प्लस 2, ये स्टेप आ गया सही, निशान प्लस का, यहाँ बचेगा 2n प्लस 1 और एक्स और बाई एन प्लस 1, 2 स्टेप हो गए। अब देखो अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास इतना बच रहा है, देखो कितना, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, अगर माइनस कॉमन ले लें तो कितना आंसर आएगा बताइए, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, नेगेटिव बना दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक, क्यों बनाएगा पता चल जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है, बाई एन बराबर 0। तो कुल मिला के ये सवाल आपका यहाँ तक लग गया। अगर कंडीशन ना पूछी जाए तो ये सवाल यहीं तक लगेगा। और उन्होंने पूछा बाई एन 0, तो वो आगे का देखो कैसे लगता है बाई एन 0 वाला पार्ट, इतना लिखने के बाद, ठीक है, इसे नोट कर लो, आगे वाला स्टेप अब चलेगा। इससे पहले वाले मेथड में सवाल यहीं तक लगे थे, ठीक है। अब ये थोड़ा स्टेप आगे बढ़ रहा है बाई एन 0 का कारण, जब यहाँ तक लग जाता सवाल कंप्लीट आपका, ठीक, तो देखिए क्या होता है आगे।
इसी वाले पार्ट में हम लोग क्या काम करेंगे, पुट करेंगे x बराबर 0। अगर यहाँ रखा 0 तो बचा बाई, जहाँ बाई देख जाए तुम्हारा काम है बाई एन, जो भी लिखा हो ठीक, जैसा आप लिखा हो बाई को बाई से लिखो ठीक, बाई एन प्लस 2 और ब्रैकेट लगा क्या लिख देना 0 ऐसे। ये तो x 0 हुआ तो यहाँ पर 1 बचेगा तो 1 लिखा नहीं जाएगा। यहाँ x अल्लाह तो ये टोटल 0 कर देगा, माइनस ये चमना 0 लिख लो ठीक, माइनस यहाँ बचेगा m स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, और जहाँ बाई दिख जाए हमने क्या बताया बाई लिखो, जैसा लिखो सफिक्स में ब्रैकेट लगा 0 लिखो, बराबर 0 लिख दो। अब नेगेटिव बना इसलिए कि अब इसको उधर ले जाएंगे प्लस दिख जाएगा ठीक। अब जो बचा वो लिख लो, क्या बचा देखिए बाई एन प्लस 2 यहाँ 0 बराबर, इसको उधर ले जाओ तो आंसर आएगा m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर और आ जाएगा बाई एन 0। तो अभी आपका सवाल यहाँ तक लग गया ठीक। हमें चाहिए कितना बाई एन 0। अब सवाल यहाँ से स्टार्ट होगा ठीक, नया मेथड देखो कैसे वही बताते हैं ठीक। तो इसमें बस रिप्लेसिंग होगी देखिए ठीक, ऐसे कर गया रिप्लेस किया जाएगा n को या n बाई n माइनस 2, मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ पर रखो n माइनस 2। देखो क्या फ़ायदा होगा समझो, अगर तुमने यहाँ पर रखा n की जगह पर n माइनस 2 तो ये वाला 2 ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा बाई एन 0 बराबर, ये वाला m से कोई मतलब नहीं इसे लिखा निशान माइनस का, यहाँ n जगह रख देना कितना n माइनस 2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट 1 ठीक है, और यहाँ पर n चल रहा तो क्या आ जाएगा बाई एन माइनस 2 0। अब ये सवाल लगा नहीं है ठीक, क्योंकि आपने ये ना समझा बाई एन 0 निकल गया तो ये सवाल लग गया ठीक। अब यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए 2 केस लगेंगे, केस फर्स्ट और केस सेकंड, इतना नोट करो फिर आगे एक्स्ट्रा समझा जाए केस फर्स्ट और केस सेकंड से, इतना नोट कर लो पहले ठीक। केस फर्स्ट लगेगा कब, जब n इवन होगा, और केस सेकंड का लगेगा जब n आड होगा। जब n इवन होगा तो आंसर कितना आएगा बाई एन 0 का, और n आड होगा तब कितना आंसर आएगा बाई एन 0, ये हमें बताना है ठीक। अब ध्यान समझो ठीक, तो इतना लिख लो फिर आगे बताते हैं। ये बना आड का खेल ठीक, तो इसको हम यहाँ से लिख रहे शुरुआत से ठीक। तो यहाँ लिखे दे रहे ठीक, बाकायदा आगे का नियम केस फर्स्ट ठीक, ध्यान समझना ठीक। इफ़ n इज इवन, अगर n इवन है ठीक तो n का मान हम पुट करेंगे, n बराबर कितना हो सकता है, n बराबर दैट इज लिख लो ठीक, दैट इज n बराबर 2 4 6 और 8, ये वैल्यू रखती चली जाएंगे ठीक। अब अगर n का मान 2 होगा तो बाई 2 0 वैल्यू थे, अभी हम बता दें ठीक, ये तो इवन के मैथड के n के मान हो गए। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ठीक, वी हैव क्या लिखेंगे बाई 2 0 का मान, तो बाई 2 0 का मान इससे नहीं निकालना ठीक है, आपको मान पहले निकाला जा चुका वो लिखेंगे। तो बाई 2 0 वैल्यू कितनी निकल गई थी स्मॉल m, तो ये तो लिख दी गई। अब ये वाला फॉर्मूला लिखा जाएगा ठीक इसमें, और अब यहाँ पर इस फार्मूले यहाँ लिख लो गिवन में ठीक, क्या दे रखा है बोलो गिवन में। अब ये फार्मूला काम करेगा तुम्हारा कौन सा बाई एन 0, तो बाई एन 0 की वैल्यू कितनी दे रखी है m स्क्वायर दे रखा माइनस n माइनस 2 का होल स्क्वायर सॉरी ठीक, और ब्रैकेट 1, और यहाँ पर आएगा बाई एन माइनस 2 और ब्रैकेट लगा कर ये 0। अब इसी वाले फार्मूले में ठीक 4 6 8 वैल्यू रखे जाएंगे ठीक, क्रम से रखते हैं देखो, बाकी मान निकाले जाएंगे ठीक इस फार्मूले से। तो इसको मिटा लें ठीक है हम टोटल, अगर ये ना भी लिखो तो आप इस क्वेश्चन मान के इसको लिख सकते हो, तब भी आपका सवाल लग जाएगा ठीक। ये हमने लिख दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इसी वाले पार्ट में हम पुट करेंगे ठीक, क्या पुट करेंगे देखो, पुट करेंगे n बराबर 4, भाई n 2 तो नहीं निकालना, बाई 2 निकल गया तो n बराबर रख देना 4। इसी में जब 4 रखें तो कितना निकलेगा देखिए बाई 4 0। अब यहाँ देखो कितना आएगा, ये m स्क्वायर आ जाएगा, मान यहाँ रखो 4 माइनस 2 तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा ब्रैकेट 1, और यहाँ रखना 4 माइनस 2 कितना आएगा बाई 2 और 0। अब बाई 2 0 की वैल्यू ये वाली रख देना, कितनी चल रही बोलो स्मॉल m, तो एक स्टेप बढ़ा रहे हैं ठीक यहाँ से हम। तो यहाँ बाई 4 0, तो आंसर कितना है बताइए m स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, अब ब्रैकेट 1 इसकी जगह आ जाएगा, ये बाई 2 0 वैल्यू दे रखी थी आप थोड़ा ठीक, कितनी दे रखी थी m स्क्वायर ठीक है, तो बाई 2 0 वैल्यू m स्क्वायर देख के देख लेना ठीक, पीछे हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी m स्क्वायर आएगी, तो अब इसको बाक्स बंद कर लें ठीक, ये बाई 2 4 की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे n बराबर कितना 6 इसी वाले पार्ट में ठीक,
पुट करेंगे कितना बताइए, n बराबर 6। अब इसे इक्वेशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये पुट होगा किसमें, इन फर्स्ट में, ये भी इन फर्स्ट में, ठीक। तो यहाँ से बाहर निकलेगा इसका, ठीक। देखिए कैसे बाई 6 0 का मान निकालना चाहूँ। अब मान रखो यहाँ बाहर रखते हैं 6 तो बाई 6 0, यहाँ रखो 6 - 2 4 आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा m² - 4² ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर रखोगे, अगर तुमने 6 रखा 4 आया, तो यहाँ भी 6 रखो तो 4 आएगा। तो ये आ जाएगा बाई 4 और 0। बाई 4 0 वैल्यू देखो ये रखी सामने, तो यहाँ पर बाई 4 लिखा हुआ, ठीक। ये वाला, तो यहाँ पर तुम्हें ये वाला मान रख देना, ठीक। रख के दिखाते देखो, तो यह आ जाएगा m² - 4² ब्रैकेट बंद, ठीक है। और बाई 4 0 की वैल्यू कितनी आ रही बताइए, m² - 2² और ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर आएगा m²। ये तुमने वैल्यू निकाल ली, हम लोग निकाल ली वैल्यू बाई 6 0 की, ठीक है। बाई 6 0। अब इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं निकालना, ठीक। 2 3 वैल्यू बहुत होती, बात बंद कर लो, बहुत आसान समझना, ठीक। आगे का नियम ये होगा। तो हम तुम्हें थोड़ा समझा रहे हैं, ठीक। अब एक बार और देखिए, एक बाई 2 0 वैल्यू निकली, निशान लग रहा है, और एक वैल्यू निकली किसकी, बाई 4 0 की, 2 वैल्यू हो गई, और एक वैल्यू निकली किसकी, बाई 6 0 की। अब इसी तरीके से अगर बाई 6 0 वैल्यू इतनी आ रही, तो बताइए बाई 8 की 0, अगर बाई 8 लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, एक 2 कम, जैसे यहाँ पर 6 है तो 4 आ रहा, 2 कम आ रहा। अगर हम 8 लिखेंगे तो यहाँ पर 2 कम फिर आएंगे, फिर यहाँ से 2 कम आ रहा है, ये चलता चला जा रहा है, ठीक। इसी तरीके से अगर बाई 8 लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा बताओ, 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर ये वाला स्टेप आने आना, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप ज़्यादा वैल्यू ना लिखो, ठीक, सीधे सीधे लिखो, कौन सी वैल्यू निकल जाए बताइए, बाई n 0 की वैल्यू। अब ये मैथड जाए बाई n 0, अब लिखना जाओगे, निकालना जाओ, कैसे आएगा, हाँ समझना, ठीक। जब यहाँ 4 है तो कितना आ रहा बोलो, m² - 2², तो मतलब m² में से घट रहा कुछ ना कुछ, ठीक। तो देखो अगर 6 है तो कितना आ रहा, m² आ रहा, तो अगर n होगा तब भी m² तो आएगा ही, निशान माइनस। अब यहाँ समझो 6 है तो 4 आ रहा, 2 कम आ रहा है, तो n है तो कितना आएगा, 2 कम n - 2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब आगे स्टेप देखो, अगर यहाँ 4 है तो अगला स्टेप क्या आ रहा है, फिर 2 कम, मतलब यहाँ जो लिखा उससे 2 कम आ रहा है, तो यहाँ अगर हमने इतना लिख दिया n - 2 का होल स्क्वायर, तो अगला स्टेप बताइए क्या बनेगा, थोड़ा दिमाग लगा लो फिर बताना, ठीक। तो अगला स्टेप क्या आएगा बताइए, ब्रैकेट लगा लेना, m² आएगा, उससे 2 कम कर दो n - 4, अगर इससे 2 कम करो तो n - 4 का आ जाए, ठीक, का होल स्क्वायर। इस तरीके से चलता रहेगा, और लास्ट में m² तो आना है, तो उससे पहले वाला स्टेप यही आएगा। इसका मतलब लास्ट में क्या आएगा बोलो, m² - 2² और इनटू में m²। ये आपका एक पार्ट लगा अभी, ठीक है, केस फर्स्ट है, थोड़ा सा इसे लिख दें। तो ये आपका पहला पार्ट लग गया, मतलब केस फर्स्ट जब n का मान इवन होगा तो बाई n 0 की वैल्यू इतनी होगी, कितनी होगी देखिए, m² आ रहा है, ठीक, -n - 2 का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट, ये टोटल ब्रैकेट अलग अलग है सारे, ठीक, सब ये अलग हो गए, ये अलग हो गए, ये अलग हो गए, ठीक सब। तो ये आपका केस, एक बार फिर से समझा दे रहे, ठीक, स्टेप समझो। अगर n का मान इवन होगा तो n की वैल्यू 2 4 6 8 होगी, जिसमें हम बाई 2 वैल्यू पहले निकाल चुके, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे, और फिर ये वाला फार्मूला जो निकाला गया था वो फार्मूला लिखा गिवन में, लिख लेना टोटल। इसी वाली वैल्यू में हम यहाँ पर n का मान 4 6 से स्टार्ट करेंगे रखना, ठीक है। जब पहले 4 रखेंगे, इसे डाल दे दिया हमने क्वेश्चन नंबर 1, जब 4 रखो तो बाई 4 0 वैल्यू निकालेंगे, फिर आएगा m², यहाँ रखो 4 - 2 तो 2² आ जाएगा, यहाँ रखो 4 - 2 तो कितना आएगा, बाई 2 0, बाई 2 0 वैल्यू ऊपर कितनी चले बोलिए, m²। तो आपका ये वाला पार्ट लग गया। अब n बराबर 6 रखेंगे इसी वाले फार्मूले में, यहाँ निशान लगा दिएगा, ठीक समझो। तो यहाँ रखना, तो बाई 6 0 आ जाएगा बराबर m² आएगा, यहाँ रखो 6 - 2 कितना आ जाएगा, 4² आ जाएगा, ठीक। यहाँ रखोगे तो 6 - 2 फिर से बाई 4 0, बाई 4 0 की वैल्यू कहाँ से लागू, बाई जस्ट ऊपर लिखी थे, तो ये वाली वैल्यू यहाँ रख देना। अब इसी तरीके से तुम्हें एंड सॉल्व लगाना, ठीक। अब आखिरी नंबर क्या आएगा, बाई n 0 की वैल्यू लिखना। अब इसको तुम इसके साथ लिखो, ठीक। अगर यहाँ 6 आ रहा तो m² - 4², मतलब m में से कितना कम हो रहा बताओ, जितना यहाँ लिखा उससे 2 कम, तो यहाँ पर n लिखा गया तो m² में से गया घटने, बोलो n - 2 कम। अगर 4 है तो कितना आ रहा, 2 आ रहा, तो इससे भी 2 कम करो, तो इसमें से 2 कम करो तो n - 4 आ जाएगा। तो ऐसे चलते रहोगे, लास्ट में m² देखो यहाँ भी आ रहा, यहाँ भी आ रहा, यहाँ भी आ रहा, तो m² तो आएगा ही। तो बैक करके कितना देखोगे, तो जो पहला स्टेप है वही बैक करके आएगा, बीच वाला स्टेप क्या चल रहा है, एंड सॉन चल रहा है। तो इस तरीके से क्या निकल गई पूरी वैल्यू बाई n 0 की। ये केस फर्स्ट है, n जब इवन होगा। इसी में देखो हम रिप्लेस कर देंगे कौन सा मान, जब n ऑड होगा। इसको ध्यान समझ लो, अगला पार्ट आपका लग रहा है, ठीक है, इसे नोट कर लो। इसी में थोड़ा सा रिप्लेस होगा, ठीक, आपको n इज ऑड का मेथड पता चल जाएगा।
चलिए ठीक है, एक सवाल आपका कंप्लीट हो। बड़े बड़े सवाल है, एक सवाल हमने आपको बता दिया ठीक। अब एक सवाल एक दे दें होमवर्क के लिए, उसे आप लगाना ठीक आसानी से। मेथड यही रहेगा ठीक। अगले वाले वीडियो में बता दिया जाएगा एक और सवाल लगभग। तो केस सेकंड क्या लिखा जाएगा बोलो, इफ़ एन इज ऑड। ऑड नंबर वही होता ठीक। अगर ऑड होगा तो एन का मान ये है, कितना है बताइए, 1 3 5 7। टेस्ट बहुत हो गया था। अच्छा इसमें भी है, हम लोग y1 0 लिख देंगे क्योंकि पीछे निकल चुका। y1 0 बोलो कितने निकाल के बोलो, स्मॉल m, तो सब हटा दिया पावर में। ये वाला फार्मूला यही लिखा रहेगा, ये गिवन वाली फार्मूला ये ठीक। लेकिन अब यहाँ पर वैल्यू हम लोग यहाँ से रखना स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, 3 5 7 और 3 5 7 ठीक लगभग। तो n का मान रखो 3। देखिए यहाँ पर थोड़ा हम कलर चेंज कर दे रहे ठीक, ताकि क्लियर हो जाए चीज़ें। यहाँ पर अगर हम 3 रखेंगे यहाँ 3, तो क्या आए बोलो, by3 आएगा। समझ रहे ना जी, बहुत ध्यान है ठीक। स्टॉप by3 0। यहाँ रखो 3 - 2 कितना आ जाएगा, by1 स्क्वायर आएगा। y1 सॉरी 1 स्क्वायर आ गया, 1 ना लिखना 1 स्क्वायर लिखो ठीक ऐसे ही। और यहाँ रखो 3 - 2 by1 आ गया। अब by1 0 की वैल्यू कहाँ से लाओगे भाई बताइए, y1 0 ऊपर लिख कितनी आ रही बात, तो m रख देना। तो अब यहाँ पर ठीक y1 0 ऐसे। यहाँ कितना चल रहा बताइए, थोड़ा सा सही कर रहा है इसलिए देखते रहना ठीक। यहाँ पर क्या चल रहा था 3, ये इसका मान निकल गया। अब वैल्यू क्या रखी जाएगी बोलो, 5 रखी जाएगी। तो n का मान 5 रख देना इसी वाली इक्वेशन में ठीक। अच्छा इसी इक्वेशन में जब मान रखा जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 रखना, तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो यहाँ जब रखोगे 5, यहाँ 5 माने यहाँ 3 आएगा, तो यहाँ 3 आ रहा। तो यहाँ भी कितना आएगा बताइए, 3 आ जाएगा। अब by3 0 वैल्यू कहाँ से लागू, जैसे ऊपर लिखी गई। तो ये तो ऐसे लिखा रहेगा देखिए 3 स्क्वायर ठीक है, लिख दिया। अब by3 वैल्यू वाली रख दो, तो m स्क्वायर आएगा। और यहाँ क्या आएगा 1 स्क्वायर, और इधर m रह जाएगा। ये देख 1 स्क्वायर और m थोड़ा सा मिटाल के सही लिख रहा है ठीक। अब यह कितना चल रहा लिखा हुआ बताइए, 5, ये सही हो गया। अब इसका भी बाई एन वाला टर्म निकालो। तो बाई एन वाला टर्म देखो यहाँ पर कहानी वही आ रही ठीक। यहाँ पर भी अगर 5 है तो कितना आ रहा, 2 कम 3, 3 है तो 2 कम कितना आ रहा है, कम आ रहा। तो बस 2 कम हो रहा है। तो यहाँ बाई एन जब लिख देंगे हम, तो इसके साथ पहले एम स्क्वायर है, फिर 2 कम ये रहा है, फिर 2 कम ये रहा है। तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट वाले स्टेप में आपकी क्या चल रहा बताइए, एम चल रहा है, तो उससे पहले क्या लिखा गया बोलो, 1 स्क्वायर। तो यहाँ 1 स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट तुम्हारा बिल्कुल ऐसे लग जाए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक। तो ये लिखने के बाद आगे वाला स्टेप देखो कैसे लग जाता है। इतना जब लिख लो टोटल कंप्लीट, तो यह सवाल आपका कंप्लीट यहाँ से लग जाएगा। तो by n 0 की वैल्यू इतनी लिख दी गई। तो इस केस फर्स्ट और केस सेकंड में 2 ही मेथड हैं ठीक। एक इवन के लिए निकाला गया और एक ऑड निकाला गया ठीक। दोनों पार्ट आपके जब कंप्लीट हो जाते हैं तब ये by n 0 का सवाल सही लगा हुआ माना जाएगा, उससे पहले नहीं मान सकते सही ठीक। तो ये थोड़े से बड़े बड़े सवाल हैं ठीक। इन सवालों को बहुत ध्यान से देखो कैसे लगाया गया ठीक। खुद अपने आप लगाने की कोशिश करो। एक सवाल तुम्हें अगले वाले वीडियो में फिर बता दिया जाएगा। देखते हैं हम एक सवाल यहाँ लिख रहे हैं, आप घर पे लगाने की कोशिश करना ठीक, नहीं तो अगले वीडियो में ये बता दिया जाएगा ठीक। तो by n 0 ही पूछेगा ठीक। सवाल हम यहाँ पे लिख रहे हैं, छोटा सवाल है ठीक। ट्राई करके देखना आप लोग अपने आप। ये सवाल यह है, होमवर्क है ठीक, छोटा सा। फाइंड करेगा by n 0, क्या फाइंड कराएगा बताइए। सब में वही सवाल फाइंड करेगा by n 0। इफ़ y बराबर लिखा जा रहा है e की पावर में m लिखा जा रहा है ठीक, और लिखा जा रहा है साइन इनवर्स x। m लिखा जाएगा और साइन इनवर्स x, सॉरी साइन है, साइन लिख लो जो भी लिखना, साइन इनवर्स और x। ये सवाल है थोड़ा सा होमवर्क में ठीक। मतलब कुल इसी तरीके से पहले एक बार y1 निकालना, पहले y में 0 रख देना, फिर y1 0 निकालना, फिर y2 निकालना, और फिर इसी तरह लगाना। 2 पार्ट लगेंगे केस फर्स्ट और सेकंड के। अगर लग जाए तो ठीक, नहीं तो अगले वाले वीडियो में यही सवाल आपको बताया जाएगा ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है ठीक। अभी तो अगले वाले वीडियो में आपको ये सवाल by 0 वाले, हो सकता है अगले वीडियो में यहाँ पर आपको 2 सवाल बता दें लगभग ठीक, तेज़ी से लगाते हुए। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं जब तक ठीक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।